बार बार दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परंपार। गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वैसा इस संसार में कोई नहीं है। जो सद्गुरु है वैसा इस संसार में कोई नहीं है। थोड़ा सा आप भेद को जानो और बूझो और समझो और परखो और निरखो और देखो। जो सद्गुरु है, एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। हिंसा और हंसनी यह सद्गुरु की वाणी है, यह ऋषि वाणी है। इस भेद को बूझो। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उरुदार। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उरुधार। हिंसा और हंसनी एक ही गुरु तीनों लोक में होता है। प्रगट गुप्त संसार, वह प्रकट हो जाता है या गुप्त हो जाता है। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उरुधार। हिंसा कहीं
आकाशवाणी से बता देता है और कहीं आत्मा का उद्धार कर देता है। वो आपका सदगुरु है। आपको लगता होगा कि स्वामी जी तो शरीर छोड़ दिए, ये हिंसा और हंसनी अभी वह गुप्त में है और आपके पास में ही है। आप बूझते नहीं हो। समस्या यहीं पर है। ये हिंसा और हंसनी आपकी आंखें दो है। एक जड़ आंखें हैं जिससे आप यह संसार देखते हो। थोड़ा सा बूझो, यहाँ पर भेद को समझो। क्या समझोगे? तबे न सदगुरु के ना छूटी है भरमवा। बिना सदगुरु के ना छूटी है भरमवा। बिना सदगुरु के ना छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बांध्यो। मरकट मूढ़ा भरम में बांध्यो। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। मरकट मूढ़ा भरम में बांध। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु के ना छुट्टी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके। फटक से लागज तोड़े दर्शनवा। वैसी आत्म पवन ही चीने। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो आपकी चेतना है वह आपको पता है वह मरती नहीं है। उसका जन्म नहीं होता। वह अजर अमर अविनाशी है, चेतन सत्ता है। देखो, यह सब सदगुरु का खेल है। सृष्टि क्या है? सदगुरु का खेल है। यहाँ जो आप संसार में आप देखती हो यह जड़ संसार है और जो सदगुरु का जो देश है वह चेतन संसार है। इस बात को फिर से बूझो। आपकी आत्मा चेतन है। चेतन मतलब मरती नहीं है, उसका जन्म नहीं होता। आत्मा का कोई पिता नहीं होता, उसका पुत्र नहीं होता, उसका भाई नहीं होता। हिंसा और हंसनी यह किसकी बात है? यह चेतन लोक की बात है, जहां वह स्वतंत्र होता है। आपको पता है सदगुरु देश में, चेतन देश में पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, धरती नहीं है, चांद नहीं है, सूरज नहीं है। वहाँ स्त्री नहीं है, वहाँ पुरुष नहीं है, वहाँ काल नहीं है, वहाँ कलेश नहीं है, वहाँ ब्रह्मा नहीं है, वहाँ विष्णु नहीं है, वहाँ शेष नहीं है, वहाँ महेश नहीं है। वहाँ जय माँ गौरी नहीं है, गणेश नहीं है, शेष नहीं है, महेश नहीं है। तो है कैसा वो देश? तो वो भजन तो अभी आपको आ गई
कौन वाली? जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो ये हंसनी, ये जो पूरी भजन जो है किस देश की है? चेतन देश की है। अब यहां भेद को बूझो, चेतन देश में क्या है? आदि अंत नहीं, काल कलेशवा, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, मेरा उद्देश्य, मैं जो चाहता हूँ, आपको भजन सुनाना नहीं चाहता हूँ। आप भजन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपना देश को बूझो। वहां स्वामी जी ने क्या कहा? मरकट मूढ़ा, भरम में बांध, पुपुलुई में बांधत, भ्रम सुगनवा। हंसनी, अब वहां बूझो, जैसा सुराही होता है वैसी ही एक पीतल का बर्तन होता है, सुराही जैसी ही। उसमें हाथ डालो तो हाथ चला जाता है, और जब अंदर हाथ चला गया तो मुट्ठी बांध लो तो क्या होगा? उसमें से नहीं निकल पाओगे। वो पहले ही से ऐसे तैयार किया जाता है, छोटे बच्चे का हाथ डाल करके, और उसको दिखलाया जाता है, इसमें से निकालो और डालो, तो वह यंत्र तैयार हो गया। चाहे वह घड़ा बोल दो, चाहे जो बोलो। अब होता क्या है कि बंदर उसमें हाथ खाता जाता है, और हाथ उसमें जब अंदर जाता है तो वो पकड़ लेता है, और चना को छोड़ता नहीं है। चना है या जो भी चीज उसमें डाल देती हो, उसको उस बंदर को प्रिय होता है, वह खाने लगता है, और खाते खाते अंदर ज्यादा घुस जाता है, और फिर उसको आनंद लगने लगता है, और उसको पकड़ करके बैठ जाता है। तो सदगुरु क्या कहता है? मरकट मूढ़ा, भरम में बांध, पुपुली में बांधत, भ्रम सुगनवा। हिंसा और हंसनी, अब वह बंदर उसी में फंसा पड़ा है। अब जाए तो क्या करे? आप यही बंदर की कहानी आप रोज सुनते हो। अब आज दूसरी तरह से सुन लो। वहां तो सुना कि वह मदारी आता है, मारता है। हिंसा, वह मदारी नहीं आता। अब ये उसको छोड़े तो निकले, और यह छोड़ता है नहीं, और उसी में वो भूखा ही रह जाता है। जब उसको होश आता है तब वह मुट्ठी पकड़ लेता है और छोड़ता नहीं है। ऐसे ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते करते वह बेहोश हो जाता है तो वह जिंदा ही, लेकिन बेहोश हो जाता है। और वही बंदर पकड़ने वाला आता है, उसको मारता भी नहीं। अब वो बेहोश हो गया, हाथ उसकी खुला है, लेकिन निकाल सकता नहीं। पहले वो बहुत जोर लगाता है और अपने आप फंसता चला जाता है। ये हिंसा और हंसनी, जब वह बांह खींचता है नहीं निकलता है, बड़ी कोशिश करता है। आप बूझ लेना, जो बंदर इतना तेज भागने वाला, एक पल कूदने वाला, वह बंदर यदि एक दिन न कूदे तो वह तो गड़बड़ हो जाएगा। उसका शरीर इतना जो है एक्टिव होता है, चंचल होता है,
वह एक दिन में ही नहीं कूदनी सी और नहीं भोजन मिलनी सी वह फंस जाता है। किसमें फंस गया? उस सुराही में। देखो, उस मदारी ने तो कुछ नहीं किया, वह तो रख दिया खाने के लिए, लेकिन उसका भेद समझो। वह बंदर कोशिश करता है, जब तो खुश रहता है, खाता है, जाता है। अब उसको छोड़ दे तो निकल जाए, अब उसको छोड़ता नहीं है। अब नहीं छोड़ता है तो फंस जाता है और उसी में फंसा रह जाता है। और जो है बंदर जो है उसी में अटका पड़ा है। तो सदगुरु क्या कहते हैं? बिना सदगुरु के ना छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु की ना छूटी है भरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बांध। ये हंसनी, मरकट का मतलब होता है बंदर, आमूढ़ मतलब बेवकूफ, अज्ञानी। मरकट मूढ़ा भरम में बांध, वह भरम में है। उसको छोड़ दे, किसको? चना को, तो निकल जाए। वह पकड़ा है तो अब फंसा है। ई हिंसा और हंसनी वही हाल जीव का है। जीव किसको साथ पकड़ा है? मन का। मन का साथ छोड़ दे तो वो तो निकल जाए, लेकिन मन उसको भरमा रखा है। इस मन को चीन्हो और बूझो और जानो और समझो और देखो। तो जीव को संसार में क्या पकड़ा है? मन ने पकड़ा है, और जीव मन का साथ कर लिया है। जैसा मन कहता है जीव वैसा ही करता है। आप पूरा संसार देख लो, यह संसार किसका देश है? मन का देश है, मन का लोक है। और किसका देश है? यही माया का लोक है। वह समझता है कि यह तो मेरा बच्चा है, मेरे बगैर कैसे रहेगा। हिंसा और हंसनी ऐसा है नहीं, यह तो वह परमात्मा की सृष्टि है। जिसने जो भी मांगा है उस सदगुरु ने, उस परमात्मा ने वही उसको दिया है। अब उसको समझ में नहीं आता है। ये हंसनी यदि उस बंदर को कोई समझा दे कि मुट्ठी छोड़ दो, तुम निकल जाओगे, ये हिंसा, लेकिन बंदर समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्योंकि वह अज्ञानी है और लालची है। दो उसको पकड़ करके रखा है। अभी तक तो था कि अज्ञानी है, दूसरा है लालच भी है, और तीसरा है कि उसके बगैर अब वो खाएगा नहीं तो चलेगा क्यों नहीं। ये हिंसा, उसी में वह फंसा है। वही हाल तुम्हारा है। तुम्हारा मतलब मनुष्य का है। वह मन का साथ छोड़ दे तो काम बन जाए, लेकिन वह मन की इतनी, मन तुमको पता है यह चौधरी है, इस तुम्हारे आत्मा का वह मालिक है। वह तुम्हें भरमा करके रखा हुआ है। क्या रखा है? आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्म बंधन रहा, जीव कोई लाज
गन तीर। हिंसा। अभी तो बंदर की कहानी ही समझो। वह किस लिए फंसा है कि उसने उस चना को पकड़ रखा है। कोशिश कर लिया निकालने की, कोशिश नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वह मुट्ठी बांध रखा है। अब यहां भेद को समझो। जैसे ही उसका लालच खत्म हुआ, अरे नहीं खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका मन जो है वहां भी पकड़ रखा है, उस चना को पकड़ रखा है। ये हंसनी वही हाल जीव का है। आशा का घेरा। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमिता जन्मा बंधन रहा, जीव कोइला गन तीर। हिंसा और हंसनी। वह बंदर सदगुरु की बात नहीं मानता। यदि वह मान जाता तो निकल जाता। वही हाल तुम्हारा है, जीव का है। वह करे तो क्या करे? वह सोचता है, मन की चाल में फंस गया, मन को छोड़े तो निकल जाए। आशा लगा हुआ है किस चीज का? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुखी हो जाओगी, धनी हो जाओगे। अभी न हम गरीब हैं, कुछ दिन के बाद हम भी धनी हो जाएंगे। काम चल रहा है, हमारे बेटे कमा रहे हैं, वह सुख मिलेगा। हिंसा और हंसनी, आप ध्यान से देखो, यह संसार में कौन सुखी है और क्या क्या होता है संसार में, वो आप जानते हो। हम उसकी व्याख्या करेंगे तो उसी में रह जाएंगे। पूरा संसार तो प्रकृति की ही व्याख्या करता है। आप तो विहंगम योग में हो, तो प्रकृति की चर्चा न करके चेतन की चर्चा बूझो। मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हिंसा और हंसनी, आप इन वाणी को बूझो और समझो और देखो। कबीर साहब ने क्या कहा? मन माया मरे ती नहीं, मरी मारी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गई दास कबीर। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। आपको कौन पकड़ा है? तो मन पकड़ा है। और मन ही माया है। मन मतलब मन। मन माया मरी ती नहीं। माया का मतलब क्या है? मोह, अज्ञान। ये हंसनी, आपने सुन लिया कि यह मन माया नहीं मरती है। अभी आप यहाँ पैदा हुए हो, यहाँ आपका घर है, परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, भाभी है, ऐसे पूरा रिश्ता नाता, नाना नानी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, सब तुम्हारा यहाँ है। अब देखो, यह तुम्हारे कोई काम नहीं आया और शरीर छूट गया, तो शरीर वो आत्मा के साथ लगा है। कौन लगा है? तुम्हारा मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये चार। शरीर तो यही छूट जाता है।
आप देखते हो तुम्हारा 5 तत्व का जो शरीर है वो तो यहीं छूट गया। आप किसी मृत्यु शरीर को देखना, डरना नहीं। किस लिए डरना है? ये तो सभी का ही हाल है। हिंसा और हंसनी, मृत शरीर को देखना और बूझना और समझ लेना, ऐसी ही गति सबकी जीव की ऐसे ही होनी है। अब यह बूझो, कल को ये जीवित था, उसका राजपाट, पूरा धन दौलत सोना चांदी। एक राजा मरता है, आप उसके पास चलो, देखो क्या क्या चीजें रखा है। वह कुछ भी ले नहीं जा पाया। उसकी रानी तो एक ही होती है, लेकिन उसने चार चार पांच पांच। अब रानियां लोग कह देती हैं रानी तो एक ही होती है, बाकी तो सब अटरानी पटरानी और खटरानी और क्या क्या होती हैं। अब वहां भेद को बूझो। अब उसका कोई काम नहीं आया, क्योंकि जो यमराज था वह उसको उठा करके ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि वह लड़ाई लड़ा, झगड़ा किया, या जो भी किया, किसके लिए? मन की चाल में फंस गया। हिंसा और हंसनी, तुम्हारे देश की जो संस्कृति है वह महान है। ऐसा संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। भारत विश्व गुरु है। और जो यूट्यूब में चैनल है उसका भी नाम भारत विश्व गुरु है। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। देखो, भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है, वह सनातन है, चली आ रही है, और सदगुरु ने आकर के उसको पुनः जीवित कर दिया है। अब आप समझने लगे हो, बूझने लगे हो, तो होशियारी से रहना। विदेशी धर्म दो ही आए हैं, एक आपको पता है मुस्लिम धर्म, और दूसरा क्रिश्चियन धर्म। मेरा किसी का विरोध करना नहीं है, अब उसके गहराई में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो यह भाषण राजनीति हो जाएगा। अब चलो वहीं पर। आपने शरीर छोड़ा, आप शरीर छोड़ते नहीं हो, आपकी मृत्यु होती है। आप तो इसी लालच में पड़े रहते हो। हिंसा और हंसनी, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, भजले पुरुष पुराण। हिंसा और हंसनी, इस समय में तुम्हारा पूरा भरा जो है न, पूरा भरा पड़ा है आपकी। यह सब कोई चेतन मित्र नहीं है। तुम्हारा चेतन मित्र कोई और होता है, वह सदगुरु है और वह संत है। अब आप यहां ध्यान से बूझो, आपको मन ने अभी भी पकड़ा है, और वही मन फिर वह मरता नहीं है, क्योंकि उसको तुम जीत नहीं पाए। मन को तू बूझ नहीं पाया, तुम उसी के भ्रम में रह गए। तुमर कट मूढ़ा भरम में बांधला, पुपुली में बांधता
ब्रह्महस गणवा, बिन सदगुरु के ना छूटी है भरमवा। ये हंसनी, इसी भजन को आप अनंत काल तक गाते रहो, यह खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावी पार। ये हंसनी, और आगे वाला लाइन तो और भी मुश्किल है। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गाम नहीं, यह सदगुरु उपदेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ऐसा तुम सदगुरु का चरण पकड़ लोगे। देखो, अब मैं सारा भेद कैसे खोलूं? आप तो जानते ही हो कि सदगुरु आपका जो है वह महान है। उसका एक शब्द में कितना विचार है? अनंत। एक शब्द में इसको भेद को तुम बुझ जाना। एक शब्द क्या है? हिंसा और हंसनी। आप बुझ नहीं रहे हो। सदगुरु में एक शब्द में अनंत विचार है। और जिस दिन मन का साथ छोड़ करके गुरु का चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा रुकेगा नहीं। इतना ज्ञान सदगुरु में है। हिंसा और हंसनी, तुम कहां बैठे हो? थोड़ा ध्यान दो। एक तो घर में बैठे हो। कहां बैठे हो? गाजीपुर बैठे हो, बनारस बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, लखनऊ बैठे हो। क्या कहते हो? मेरा घर लखनऊ में है, मेरा घर तो गाजीपुर में है, मेरा बलिया में है, नहीं मेरा बनारस में है। हिंसा और हंसनी, यह तो तुम्हारा जड़ घर है। और फिर आओ, अब इस शरीर में तुम कैद हो। वह बंदर वहीं फंसा है, उसकी कहानी अब वहीं बंद करते हैं। अब अपने पास आओ। तुम किसको पकड़ रखा है? मन की चाल में फंसा है। तुम सोचती हो कि मन हमारा साथी है। हिंसा, मन तुम्हारा साथी नहीं है, वह तुम्हारा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है। अनेक जन्मों से तुमको फंसा करके रखा है। ऐसे ही मान लो अभी शरीर तुम्हारा छूटता है। तुम्हारा एक परिवार तो यही है, तुम्हारे नाती पोती भी हैं सब। और फिर जो है शरीर छूटता है तो फिर तुम वहां जाकर के अब मां के गर्भ में जाओगे तो 5 शरीर का निर्माण होगा और फिर बाहर आओगे। यह मंत्र तुम्हारे साथ ही है। अब यहां सदगुरु से तू प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, इस जन्म में तो बड़ा गरीबी थी, अगला जन्म में हमको अमीर बना देना। वह सदगुरु तुम्हारी वाणी को बूझता है, पहचानता है। अब तुम अमीर बन जाते हो, तुमको फिर राजा बना देता है।
और फिर तुम क्या करते हो राजा बन करके? आप देख लो, वही संसार है। इसीलिए कहा जाता है कि राजा का जो जन्म, अगला जन्म नरक होता है। देखो, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, कबीर साहब तो सबको ही बुला रहे हैं। हंसा लोक हमारे अइहा, हंसा लोक हमारे अइहा, ताते अमृता फल तुम पइहा। ये हंसनी, देखो, उस बंदर को वहीं छोड़ दो, अभी वो फंसे रहने दो, उसको उसको छुड़ाएंगे अंत में, जब तुम छूट जाओगे। अब तुम कैसे से छूटोगे? तो कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा लोक हमारे अइहा, ताते अमृता फल तुम पइहा। हंसा लोक हमारे अइहा, ताते अमृता फल तुम पइहा। ये हंसनी, अब सदगुरु ने तो आपको कह दिया कि हमारे लोग आ जाना, आपको अमृत फल मिलेगा। लेकिन एक मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो अब दूसरी भजन में आ जाओ। यहां तो तुमको कह दिया, हंसा लोक हमारी अइहा, ताते अमृता फल तुम पइहा। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, हंसा पार न पावी कोई। ये हंसनी, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, ये इस संसार में है। चेतन संसार में स्त्री पुरुष नहीं होता, वहां ब्याह शादी नहीं होता, वहां पंडित का काम नहीं है, वहां जीवन मरण नहीं होता, वहां जो है खेत खलिहान नहीं है, वहां हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, वहां ये सब नहीं है। वहां पार्वती गणेश ये सब कोई है नहीं। तो तुम्हारा ब्याह कौन कराएगा? वहां कहाँ शादी करोगे? वहां कोई बच्चा वच्चा नहीं होता। ये हंसनी, वहां केवल एक शुद्ध है, आत्मा है। अब बुझो, आप तो इस संसार में आते हो, तुम्हारा माता होता है, पिता होता है, स्त्री होता है, पुरुष होता है, उस लोक में नहीं है। ये हिंसा और हंसनी, उसमें जीती जी सदगुरु तुमको बोध करा देता है। अब यहां पर भेद को बूझो, सदगुरु आपको बुला रहा है। देखो, इतना बढ़िया बढ़िया भजन प्यार से कौन सुनाता है तुमको? सदगुरु ही तो सुनाता है। माध्यम दे रखा है संत लोगों को। अब संत लोगों को तू पहचान लेना। क्या कहते हैं? हंसा लोक हमारे अइहा, ताते अमृता फल तुम पइहा। फिर आगे बता रहे हैं कि लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, हंसा पार न पावी कोई। ये हंसनी, अब दूसरा भजन में आओ। देखो, देखो, भजन गाने के लिए थोड़ा बैठे हुए हैं, उसका भेद को बूझो। तो क्या कहते हैं? अत्याधीना होयज कोई, ताक देई बलकाई, हंसा ताक देई बलकाई। ये हंसनी, बस अब इसके आगे नहीं। क्यों नहीं आगे?
सदगुरु ने आपको बता दिया, मेरे पास जब आना। देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ा फिर से बुझो। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अति आधीना होय जो कोई, ताको देई बलकाई। हंसनी आप और हंसा, आप बुझ लिया तो गुरु के आगे अति अधीन होकर के जाना। और जैसे ही तुम करोगे, देखो तुम्हारा सदगुरु सब जानता है और तुम्हारे घर ही में है। और अति अधीन हो जाना तो वो लखा देगा। अब इस बात को यही बुझ लो, आप समझ लो। अब तुम तो जाते हो सदगुरु के पास, और तुम क्या क्या लेकर के जाते हो अपनी कामना को। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो, इसकी चर्चा करूंगा। तो वो तो चर्चा तो देखो सदगुरु का अनंत है, अनंत काल तक कोई संत महात्मा इसकी सदगुरु की महिमा गाई गई है, आगे भी गाई जाएगी, अभी भी गाई जा रही है। अब तो 24 घंटे गाई जा रही है। हिंसा, फिर भी सदगुरु की महिमा कहां खत्म होगी। अब चलो दूसरी भजन में आओ कि तुम एक बात बुझ गया, अत्याधीना होया ज कोई, ताक देई बलकाई, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृता फल तुम पैहा। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, हंसा पार न पावी कोई, अत्याधीना होय जो कोई, ताक देई बलकाई, हंसा ताको देई बलकाई। हिंसा और हंसनी, वह बंदर वहीं बैठा है, उसको वहीं रहने दो। अब दूसरे वजन में आ जाओ। कौन सा? अब यहां तो कह दिए कि वह हमारा अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन जो अति अधीन आ जाएगा तो उसको मैं लखा दूंगा। अब यहां पर आओ, अमीरी गरीब वाले को थोड़ा सा बुझ लेना। हिंसा और हंसनी, अमीर गरीब ये तुम्हारा शरीर है, इस शरीर से संबंध है, आत्मा तो सबका अमीर है। ऐसा नहीं बुझना। अब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में भी जाना, उसकी आत्मा अमीर नहीं है, वह तो तुम्हें दूर से ही भगा देगा। और एक गरीब के घर में आना, उसकी आत्मा अमीर है, वह तुम्हें भोजन भी दे देगा और रात को विश्राम भी करा देगा। हिंसा और हंसनी, यह तो बड़ा विचित्र बातें हैं। आप शहर में जाओ, आपको कोई पानी भी नहीं पूछेगा, पानी भी खरीद करके ही पीना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप गांव में जाओ, आपको पानी पिला देगा, सोने के लिए भी रह देगा। हिंसा और हंसनी, उसकी आत्मा अमीर है। आप भेद को बुझो। उसका दिन भर करोड़ों रुपया आता है, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं डेली का करोड़ रुपया कमाती हैं। लेकिन आप देखो उनका दिल कितना गरीब है, वह एक आदमी को भोजन भी नहीं कराते हैं। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, लूट मची हुई है संसार में। अब वहां कहोगे तो देखो चर्चा तो अनंत है,
अनंत में हम चलते हैं तो कभी इधर फंस जाते हैं, कभी उधर फंस जाते हैं, मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि यह सत्संग है, सदगुरु है। वह जो चर्चा खत्म तो होगी नहीं। अब आओ यहां पर, कहां पर? आपको सदगुरु बता रहा है, अवध बेगम दे समारा, अवध बेगम दे समारा, अवध बेगम दे समारा, राजा रंक कीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगम दे समारा, अवध बेगम दे समारा। अवध मतलब हंसा और हंसनी, या दोनों को एक साथ कह देना तो हंस वृंद हो। यह भजन जो बनाई, मतलब जो कहा है सदगुरु ने, वह शब्दों को मिलाने के लिए। तो अवध बेगम दे समारा, राजा रंका फकीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगम दे समारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों दे समारा, अवध बसियों दे समारा, राजा रंका फकीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बसियों दे समारा। हिंसा और हंसनी जो आपका सदगुरु है, क्या कह रहा है? दोनों को कह रहा है, राजा रंक फकीर बादशाह, जो तुम अहो परम पद पाना चाहती हो, वही अपना देश में जाना चाहती हो जहां श्वेत सिंहासन है। वह गंदा नहीं होता कभी। आपको पता है, गुरुदारियावा सदा हो जल नीरमला, बैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी। फिर आओ वहीं पर, उस बंदर को वहीं रहने दो, वो क्योंकि फंसा है। तो हिंसा और हंसनी, यहां भेद को बूझो। सदगुरु तो सबको बुला रहा है और कह रहा है कि आ जाओ और हमारे देश में बस जाओ। हिंसा और हंसनी। आज बताओ, जो आपको अब कोई बुलाएगा अपने घर में कि आ जाओ यहां बस जाओ? हिंसा और हंसनी। केवल कह दो तो लड़ाई झगड़ा हो जाती है और कहता है कि अरे तुम हमारे घर में आओगी, हमारा घर उजाड़ोगी। ये हिंसा। सदगुरु आपका ऐसा नहीं है। वो तो कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। अवधू बेगम दे समारा, अवधू बेगम दे समारा, राजा रंक फकीरे बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगम दे समारा, जो चाहो तुम आह परम पद, बसियों दे समारा, अवध बसियों दे
समारा। यह सुनी। आप आगे वाला लाइन को बूझो। आगे वाला लाइन का क्या कहते हैं? जो तुम आए झीना होय कर तज नहीं के बारा। यह सुनी। बस सारा भेद यही है। जो तुम आई सूक्ष्म होय कर तज नहीं के बारा। यह सुनी। अब यहां आप बूझ गए कि मन के भार को मत पकड़ना। यह दुनिया भर का बवाला खड़ी करके रखता है। क्या क्या कहता है आपको पता ही है। तो जो तुम चाहो आह परम पद बसिया दे समारा। जो तुम आई सूक्ष्म होय कर तज नहीं के बारा। हंसा तज नहीं के बारा। अवधू तज नहीं के बारा। हिंसा और हंसनी जो भजन गाई जाती है वो अपना अपना लय के अनुसार पूरा संसार बैठा लेता है। तो भेद को बूझो। कबीर साहब ने क्या कहा कि तुम सूक्ष्म आए हो। इस शरीर से तुम थोड़ा आए थे। माँ के मान लो शरीर छूटता है तो यही रह जाती है। तो तुम सूक्ष्म हो करके गए थे। उस समय तुम क्या खाए थे, क्या पिए थे? हिंसा वह तो बहुत लीला अलग है। देखो हम चर्चा करेंगे तो ऐसे ही चर्चा करते करते सदगुरु का ज्ञान तो अनंत है। वह तो कभी बंद होगा नहीं। हम नहीं गाएंगे तो तुम गाओगे, कोई और गाएगा, कोई और गाएगा। यह तो संसार ऐसे ही है। यह तो चलता ही रहेगा। अब आगे भेद को बूझो। कह क्या रहे हैं? जो तुम आई सूक्ष्म होय कर तज नहीं के बारा। हिंसा और हंसनी वह बंदर वहीं बैठा है। वह मन को छोड़ देता, मन की चाल में फंसा है, मन को छोड़ देता तो निकल जाता। और यहां कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तजो मन ही के भारा। इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। यह तो बनाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसको फंसाओ, उसको मारो, ऐसे बिजनेस करो, ऐसे व्यापार करो, यहाँ 2 रुपया का फायदा होगा, यहाँ 50 रुपया का फायदा होगा, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे कर दो। हिंसा और हंसनी करोगे क्या? तो इस मन के चाल में मत चलना। इसका मतलब दुश्मन तुम्हारा मन है। सदगुरु भगवान ने यहां कह दिया कि मन की भार में मत फंसो। वहां उस बंदर बैठा है पकड़ करके। वह मन को छोड़े तो मन का बात ना माने, छोड़े तो बाहर निकले। लेकिन मन उसका लालच में फंसा हुआ है कि छोड़ूं कैसे। और अभी वो 3 दिन से बैठा है। हिंसा और हंसनी अभी उसको बैठने दो। और बैठते बैठते क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा तो फिर जाएगा तो फिर शरीर पाएगा और फिर आएगा, क्योंकि मन तो छोड़ेगा नहीं। हिंसा और हंसनी। अब इसी कथा को यही विराम करता हूं। कथा तो बहुत है। कथा मतलब सदगुरु की कथा। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान, सुयश करो गुणगान। तो हिंसा और हंसनी तुम्हें मानव शरीर मिलेगा, मिला है, और भजन नहीं गाओगी, उसका गुणगान नहीं करोगी तो संसार में देखो गुणगान तो करना ही है उस सदगुरु का अपने वाणी से। तो खूब भजन गाओ। अब मानव जन्म मिला है, अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? पशु जन्म में जाओगे तो गाओगे। तो भजन तो गाना ही है, क्योंकि भजन नहीं गाओगे तो भजन का भेद समझ में नहीं आएगा। फिर तो उसी में उलझे रहोगे। माता है पिता, कौन तुम्हारा माता पिता है? कोई नहीं है। देखो मैं चेतना की बात कर रहा हूं, तुम्हारे आत्मा की बात कर रहा हूं। सदगुरु जो है तुम्हारी आत्मा की बात करता है। तुम्हारा इस शरीर तो उनको तो सभी को सुनाता है सत्संग,
लेकिन मानव जन्म महान है। इसलिए सदगुरु की महिमा गा गा करके अपने दिल को खुश करना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।